हेलो दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह हॉन्टेड स्टोरीज पसंद है, आत्माओं से जुड़ी कहानियां पसंद हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी है फैजाबाद जिले की घाट रेलवे स्टेशन की, जहां पर दुर्गेश अपने ऑटो को लेकर इंतजार करता था। रोजाना इंतजार करता था कि जो भी सवारियां ट्रेन से उतरती थी उनको एक एक करके वो घर तक छोड़ता था, और उस रात में भी वो यही काम करने के लिए खड़ा था। सवारियां आती जा रही थी और कई ऑटो वाले खड़े थे जो अपनी अपनी सवारी को लेते थे और उन्हें घर तक छोड़ते थे। पर रात बहुत ज़्यादा हो चली थी और कुछ ऑटो वाले ने ये डिसाइड किया कि मौसम खराब है, आज वो जल्दी घर चले जाएंगे। पर 4-5 ऑटो वालों ने कहा कि अभी एक पैसेंजर आने वाली है, एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, हम देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ सवारियां और मिल जाएंगी तो भाई 4 पैसे बन जाएंगे, अच्छा ही रहेगा। उनमें से एक दुर्गेश भी था जिसने कहा, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। अच्छा, बाकी के ऑटो ड्राइवर जितने थे वो सारे अपने घर चले गए, पर 4-5 ऑटो ड्राइवर वहीं रुके रहे और रात का बज रहा था 2। अब कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आती है और रुकती है, और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की एक हाथ में बैग लिए और दूसरे हाथ में सूटकेस लिए सीधा दुर्गेश के ऑटो के पास आकर ही रुकती है। और दुर्गेश उससे पूछता है, मैडम कहाँ जाना है आपको? तो मैडम बोलती हैं कि मुझे रामपुर तक जाना है, क्या तुम चलोगे? तो दुर्गेश कहता है कि मैडम वैसे तो मैं जब दिन होता है तो 200 रुपया लेता हूँ, पर रात बहुत हो चुकी है, पूरे 700 रुपये लूँगा। तो वो कहती है कि तुम बस चलो, मैं पैसा दे दूँगी। वो पहले ही दुर्गेश को 300 रुपये दे देती है और बोलती है कि बाकी के जो बचे पैसे हैं वो मैं तुम्हें घर पहुंच कर दूंगी, यानी जो बाकी का 400 रुपये बचता है वो कहती है कि तुम जब घर पहुंचा दोगे तब मैं तुमको दे दूंगी। अच्छा, दुर्गेश भी मान जाता है और उसको घर तक छोड़ देता है। इधर जब रामपुर आ जाता है, उसका जब लड़की का घर आ जाता है, तब लड़की अपना बैग उठाती है, सूटकेस उठाती है और एक घर के अंदर चली जाती है और उसको ये बोल कर जाती है कि तुम यहीं रुकना, मैं तुमको अभी पैसा देती हूँ। अच्छा, दुर्गेश रुक जाता है। भाई पैसा अपना कौन छोड़ कर जाएगा? आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटा पूरा बीत जाता है, पर लड़की आई ना बाहर और ना ही कोई पैसा देने बाहर आया। आसपास देखता है, काफ़ी सुनसान और अंधेरा होता है और बारिश की टिप टिप बूंदें गिर रही होती हैं। वो सोचता है कि मैडम अभी तक घर से बाहर नहीं निकली, क्यों ना मैं गेट खटखटा कर उनसे अपना पैसा लूँ और भाई अपने रास्ते अपने घर चलता बनूँ। और गेट खटखटाता है तो वहाँ से एक बहुत ही बुजुर्ग महिला अंदर से निकलती है और वो पूछती है कि भाई ये क्या तरीका है, सवेरा हो चला है, तुम यहाँ क्यों मेरा गेट खटखटा रहे हो? बूढ़ी औरत कहती है। तो दुर्गेश बोलता है कि अभी मैंने शायद आपकी लड़की हो या कोई मैंने इस घर में छोड़ा है, मैं सवारी लेकर आया था, मेरा 400 रुपये बाकी रह गया है, आप जाओ बोल दो कि मेरा 400 रुपये दे दें और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़ी औरत एक टकाटक उस दुर्गेश नाम के लड़के को, आदमी को देखती रहती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ किसको लेकर आए हो? यहाँ कोई नहीं अंदर तक गया है। अब दुर्गेश बड़ा परेशान हो जाता है कि ये क्या कह रही हैं, अभी तो मैंने एक नौजवान हट्टी कट्टी लड़की को यहाँ तक ड्रॉप किया है। तो बूढ़ी औरत कहती है, तुम ये कह रहे हो कि तुमने एक लड़की को यहाँ तक छोड़ा है, पर वो लड़की यहाँ रहती नहीं है। तो दुर्गेश कहता है कि हाँ आप सही कह रही हैं, मैंने एक लड़की को छोड़ा है, पर आप ये कैसे कह रही कि वो यहाँ नहीं रहती, बल्कि मैं अभी उनको लेकर आया हूँ। अब गेट खुला था और गेट जब खुला था तो दीवार पर एक फ़ोटो टंगा होता है जिसमें दुर्गेश की नज़र पड़ती है। तो दुर्गेश फ़ोटो पर इशारा करते हुए कहता है कि हाँ आप देखिए, मैंने उन्हीं को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। जब महिला पलटकर देखती है कि वो लगी फ़ोटो पर इशारा कर रहा है, तो महिला उससे जो कहती है उससे दुर्गेश की ना एकदम से हवा टाइट हो जाती है। वो इतना डर जाता है और यही सोचता है कि मैं कितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। आप सोच रहे होंगे ना कि उस बूढ़ी महिला ने क्या कहा। ये कहा कि जिस लड़की का फ़ोटो तुम कह रहे हो कि मैंने इस लड़की को यहाँ पर छोड़ा है, वो 5 साल पहले घाट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई थी। अब इतना सुनते ही दुर्गेश के पसीने पसीने होने लगते हैं इतने सुहावने मौसम में, और वो जैसे इस चीज़ को सुनता है उसको ज़रा सा भी ये समझ नहीं आता है या फिर
तुरंत समझ में आ जाता है कि वो घाट रेलवे स्टेशन से रामपुर तक एक आत्मा को अपने ऑटो में बैठा कर लाया और जिसने उसको 300 रुपया भी दिया। अब वो फटाक से वहाँ पर से हटता है, गेट के सामने से हटता है और अपने ऑटो में बैठता है और जैसे ही बैठने चलता है और पीछे देखता है, क्या देखता है, आत्मा नहीं होती है वहाँ पर, वहाँ वो 400 रुपये सीट पर रखे होते हैं और वो फट से उन पैसे को उठाता है, रास्ते में जाता है, एक मंदिर में चढ़ा देता है और हाथ जोड़ लेता है और यही कहता है कि बाल बाल बच गए, इससे तो अच्छा होता कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ घर चला जाता और ये लालच मुझे आज देखो मेरी जान बचते बचते बस बच ही गई है, आज तो मैं मर ही जाता। तो ये हुआ दुर्गेश के साथ उस दिन की वो आत्मा को बैठाकर रामपुर तक उसने उसको छोड़ा और अवाक रह गया ये सब वाकया देखकर। दोस्तों अगर आपको ये कहानी ज़रा अच्छी लगी हो या इस कहानी को सुनते सुनते आपके भी रोए खड़े हो गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना।